बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, गांधी माता अमर रहे, गांधी माता अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जमुई जिला का चर्चित समाज सेवी जेड अली भुट्टो के द्वारा माला अर्पण किया जा रहा है अम्बेडकर जयंती पे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आज जयंती मनाया जो संविधान के रचयिता थे, दलितों के, वंचितों के, महिलाओं के और हर उस पीड़ित पक्ष के पक्षकार थे। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे काम किए, संविधान बनाने से लेकर के वर्किंग आवर 8 घंटे करने का, महिलाओं के लिए जो अलग से कुछ चाहिए थे जैसे मैटरनिटी लीव और बाकी से सब चीजें तो बाबा साहब ने किया था। लेकिन उनका जो एक कथन था जो हम लोग के लिए बिल्कुल ही प्रेरणादायक है, वो ये है जो उनका शिक्षा को लेकर के था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए पूरे समाज से, पूरी लोकसभा क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों की शिक्षा पर बहुत जोर दें। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका आने वाला भविष्य ये शिक्षा का दूध पिएगा तो जिंदगी भर दहाड़ेगा। सर, कहीं ना कि आज भी दलित समाज के बच्चे, वंचित समाज के बच्चे आज भी पूरा दिन में व्यस्त हैं। उनके अभिभावकों को पता भी नहीं कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। उसके लिए सरकार की क्या नीतियां होंगी या फिर लोगों को कैसे प्रेरित कर पाएंगे? देखिए, सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं। जितने भी वंचित समाज के लोग हैं, जितने भी दलित समाज के लोग हैं, सभी को मुख्य धारा में लाने की लगातार हम लोगों का प्रयत्न रहता है कि किसी तरह से प्रशासन इस बारे में लगातार लोगों को लेकर के इस बारे में जागरूक करे, शिक्षित करे, ताकि उनको भी पता चले कि हम लोग कैसे अपने बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए अलग अलग योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। बहरहाल लेकिन होता यह है कि इन सभी कामों में थोड़ा धैर्य चाहिए होता है। हम धैर्य खो देते हैं और इन्हीं सारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। बहुत जरूरी है कि सरकार की योजनाएं लंबी योजनाएं होती हैं। हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करते रहेंगे। हमारे पास भी जो भी इस लक्ष्य को लेकर के आएंगे, हम लोग चाहेंगे कि उनको ये सरकार की योजनाओं का फायदा मिले। चाहे 18 साल से कम बच्चों को जो सरकार अभी योजना लेकर के आई है कि शिक्षा के लिए 2000 रुपए पर बच्चे को मिला जाए, उसमें मिले। इसको ये मिड डे मील है उसकी गुणवत्ता कैसे सुधरे, और आगे बढ़कर जब बच्चा बड़ी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहे तब सरकार की स्कॉलरशिप को लेकर के अलग अलग योजनाएं हैं, जिसके बारे में लोगों को जागरूक करना हमारा भी दायित्व है, हम लोगों का भी काम है और प्रशासन का भी काम है, जिसके लिए हम लोग लगातार। भंगी समाज झाझा में रहता है, इसको रहने के लिए आज तक ना जमीन है ना आवास है। रेल की टूटी फूटी क्वार्टर रेल की आवास है, उसी में रहता है। अगर आए दिन अगर रेल के अधिकारी आते तो उनको भागना पड़ता है। उन लोगों को लिए क्या योजना होगी? देखिए, ऐसे संज्ञान में अभी आपने लाया है। मैं चाहूंगा कि इस समाज से एक बार मिल करके उनकी जो भी समस्याएं हैं, खास करके आवास को और रहने को लेकर के, क्योंकि इंदिरा आवास में बड़ा आवंटन आने वाला है, उनको किसी तरह से आवास उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी इन चिंताओं का निवारण हो सके। एक सवाल है सर, आपने कहा था लोकसभा चुनाव से पहले हम जीत के जाएंगे और सबसे पहले काम बरमसिया पुल को करेंगे सर, लेकिन अभी तक बरमसिया पुल का कोई। जब मैंने कहा था कि जीत कर जाएंगे तो बरनार जलाशय योजना पर पहला कार्य करेंगे और बरनार जलाशय योजना पर 2700 करोड़ से ज्यादा का आवंटन आ चुका है और उस पे भी काम होगा। बरमसिया पुल पे भी काम चल रहा है, समय लग रहा है, प्रोसेस के अंदर है, लेकिन ये कार्य भी होकर के रहेगा। सदन में आप जिस तरीके से सवाल कर रहे थे, झाझा में कई ऐसा जगह है सर, चनवारी मैदान हो गए, सुंदरीकरण को लेकर संसद में मैंने रेलवे की जो नई परियोजनाएं, लगभग 5 नई परियोजनाएं जिसको भारत की सरकार ने मंजूरी दी है, उसमें आज के दिन में स्थिति उसमें आवंटन को लेकर कहा है, इसी बारे में मैंने माननीय रेल मंत्री से सवाल पूछा था
और इसी सारे समस्याओं को संविधान में लेकर के मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 25-26 के आलोक में क्या क्या आवंटन किए गए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि झाझा बटिया रेल लाइन, खास करके बड़ा रेल लाइन है, उसके लिए जमीन अधिग्रहण के लिए जो भी राशि चाहिए 200 से 250 करोड़ वो सरकार के द्वारा आवंटित कर दी गई है। जैसे ही प्रशासन की तरफ से जमीन आवंटित करा दी जाएगी, ये राशि उपलब्ध है, उसको लेकर के तुरंत जमीन अधिग्रहण जमीन मालिकों को दे करके उस पे जमीन को सरकार अधिग्रहण करके कार्य शुरू कर सकती है। झाझा में आज अम्बेडकर जयंती को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज ऐतिहासिक जगह झाझा अम्बेडकर मंच में आज बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया गया। बहुत ही अच्छा। बाबा भीमराव अम्बेडकर विश्व के प्रसिद्ध विद्वान लॉयर भी थे और डिग्री का खजाना रखने वाले 32 डिग्रियां के अलावे और भी सारी डिग्रियां इन्होंने लिया और हिंदुस्तान का एक ऐसा सुंदर संविधान बनाया कि पूरी दुनिया संविधान में झुक जाती है। आज हम लोग भीमराव अम्बेडकर का झाझा में हम लोग जन्मदिन मनाए, बहुत अच्छा लगा। मेरा विपुल कुमार पासवान हुआ, विधानसभा का अध्यक्ष है बसपा का। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अम्बेडकर जयंती है, पूरे झाझा के गणमान्य और बुद्धिजीवी लोग जो है इस दिवस को मनाया जा रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडियागण को, क्योंकि आज जितने भी बाबा साहब का जो भी बात अच्छी रखा जाता है वो आप लोग के प्रति सबको जागरूक किया जाते हैं, इसलिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बाबा साहब के तो बारे में बोलना आने की सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर है, इसलिए बाबा साहब का जो है कितने भी कुछ उसके बारे में बोला जाए उसके बातें बहुत कम है। और ऐसे हम लोग के बाबा विचार जो दिए हैं कि आज हम लोग जहाँ भी बैठते हुए अति उठते हैं, ये सब बाबा साहब का ही देन है। और 14 अप्रैल जो है बाबा साहब का जो बड़ी ही धूमधाम से उसका जयंती मनाया जाता है और हम लोग का ये सौभाग्य है कि बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। अम्बेडकर जयंती आज धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। सभी दल सभी पार्टियों को इसको खुशहाल से मनाया जा रहा है। कोर्ट कचहरी हर जगह जो है बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है और बाबा साहब के नाम पर हम लोग घूम रहे हैं और बढ़िया अच्छी है। आज जो आरक्षण मिला है बाबा साहब का देन है, इसके बल पर हम लोग टिक रहे हैं।